नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैलियर्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों आज हम हैं गन्ने की फील्ड में और कहते हैं कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों हौसला करके पत्थर मारने की ज़रूरत है तो आप आसमान में भी जो है सुराख कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से लगभग 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जब हम बात करते थे किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, कि बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के जो है खेती की जा सकती है, तो 100% जो है किसान वो ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खेती जो है वो बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के आप कर ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी भी धुन थी कि नहीं, बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के या बैलेंस फर्टिलाइज़र के साथ भी खेती हो सकती है और बेहतर हो सकती है। और उसी के लिए जो है पिछले कई साल से लगातार जो है हम प्रयास करते आ रहे हैं और उसका जो है आज ये लाइव जो है हम एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस गन्ने की फसल को, गन्ने का फुटाव आप देख चुके हैं। और आज की अगर मैं तारीख की बात करूं तो 27 अप्रैल 2025 है। ये खेत जो है गन्ने की फसल इसमें है और आज से 4 साल पहले भी जो है इन खेतों में इसी तरह से फसलें ली जाती थी। गन्ने की फसल भी है, उधर आप सामने देखोगे लहसुन उसमें से निकाला हुआ है, उधर सामने आप देखोगे मक्का अभी खड़ा है और किसान भी मेरे साथ हैं। भाई सब थोड़ा सा आ जाओ आप नज़दीक, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर आप बता दें एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर सिंह, कमालपुर रोडान, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9991425100। जी, तो अभी जो मैंने आपसे बातें की हैं वो उसके बारे में जो है अभी हम बात कर लेते हैं। ये 3.25 एकड़ का है गन्ने की फील्ड हमारी, है ना जी। तो ये मेरे ख्याल से अक्टूबर में हमारी कटाई होगी थी इसकी, अक्टूबर में जी। तो अब तक इसमें टोटल फर्टिलाइज़र के क्या कुछ दिए हैं हमने? टोटल 3.25 एकड़ की बात कर लेते हैं हम। 3 में 3 कट्टे DAP, जी, 2.5 कट्टे DAP, हाँ जी, 3 कट्टे सुपर, जी। 3 कट्टे पोटास और 4 कट्टे यूरिया। 4 कट्टे यूरिया, मतलब मोटी मोटी अगर हम बात कर लें, एक एक बैग हमने हाँ DAP, जी, यूरिया, पोटाश और सुपर का दे चुके हैं, ठीक है। और पेस्टिसाइड के कितने स्प्रे कर चुके हैं? 1 स्प्रे। सिंगल स्प्रे पेस्टिसाइड का हुआ है और ये फर्टिलाइज़र दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे गन्ने के जो हमारे फार्मर हैं, तो मेरे ख्याल से वो गन्ने में लगभग 4 से 5 बैग के आसपास एवरेज आ जाती है यूरिया की। लोग डाल देते हैं 8-8 भी डाल देते हैं जी, एवरेज के हिसाब से। हाँ, तो चलिए ऑन एवरेज की बात कर लेते हाँ, हैं, 4-5 मास ज़्यादातर किसानों की, कि वो 4 से 5 बैग पे जो है 4-5। माइंड उनका सेट है। तो हमारे भी 4-5 बैग यूरिया तो लग जाएंगे ना जी पर एकड़ में? नहीं जी नहीं, हाँ जी, बस हो गया यूरिया तो। ज़्यादा 1 कट्टा हो गया, सारे 3 किलो में। 3 एकड़ में एक बैग यूरिया और बस लेकिन वो आपका माइंड सेट है, माइंड सेट है। बाकी जरूरत पड़ी तो देंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो मैं अभी इनसे यही बात कर रहा कि अब हमने इसमें यूरिया का कोई भी ड्रॉप जो है वो नहीं देनी है, छिट्टे में हमने यूरिया बिल्कुल नहीं देना अब। और जितने भी मेरे साथ किसान, कैलियप्स के साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, हम जो है यूरिया को ये थोड़ा सा जो है पहले यूरिया डाल के इसके अंदर, अदरवाइज़ हमारे जितने भी फार्मर हैं गन्ने वाले, तो हमने इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने 30 kg यूरिया से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है गन्ने के अंदर। टोटल 30 किलो टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, कि शुरू से लेके लास्ट तक हमने मात्र 30 किलो यूरिया में गन्ने को तैयार करना है। तो वह सब आज से 4 साल पहले भी यही पोजीशन थी कि हम 1-2 पेस्टिसाइड के स्प्रे में और इतने में काम चल उस जाता था। टाइम तो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा करते थे जी, तीसरे
पहले साल मतलब जिस साल था उस साल 11 से 12 स्प्रे हुए थे टोटल पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के। ठीक है। और खाद फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र तो यही 4 कट्टे के आसपास वही का वही ठीक है। प्रोसेस। तो अब हमें लगभग लगभग मुझे लगता है 3.5 साल के आसपास हो गया हाँ। हमारे साथ अटैच हुए। तो अब तो सारे जो है निष्कर्ष निकल चुके हैं, रिजल्ट निकल चुके हैं। गन्ने की ईल्ड भी जो है इस बार 530 क्विंटल की हमारी आई थी इसमें से। 530 क्विंटल की। क्योंकि वो सीड में गया था और पाती गोला पाती समेत गया था, ये भी हाँ। आपको बता दें। तो अब जो है, अब दिमाग क्या कहता है, अब अगर हम बात करें कि हमारे मन से वो भ्रांति निकली है या नहीं निकली? वो तो निकल गई। यूरिया तो बहुत ज़्यादा घटा दिया हमने लोगों के हिसाब से। जी। जैसे लोग कहते हैं ना भाई इतने कट्टे ला दिए हमने, और हम तो इस चीज़ पे सहमत ही नहीं है। ठीक। 1-2 ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो 3, नहीं तो 2 ही है बस। लास्ट टाइम भी हमने मुझे लगता है 2-2.5 बैग 2-2.5 रह बैग गए। पिछले साल 2-2.5 बैग। जी। तो इसी तरह से जैसे लहसुन की फसल ली है, लहसुन कैसा निकला अपना? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया है। ठीक। तो ठीक है। और में भी 2 बैग, मक्के में भी जो है 2 ही बैग हैं। 2 बैग यूरिया है, जबकि लोग जो है हमारे किसान भाई जो कहते हैं भी 5-6 बैग तो यूरिया ले लेती है जी मक्का। 11 कट्टे, 11 कट्टे वो सामने खड़ा है जी। 6 बैग तो आ गया है उसमें, वो सामने। वेरी गुड। तो ऐसे फार्मर को भी सैल्यूट करते हैं जो 10-10 बैग यूरिया डाल रहे हैं, 11-11 बैग यूरिया डाल रहे हैं। हर पानी पे यूरिया, हर पानी पे यूरिया। हाँ। तो फिर जो है इसीलिए सरकार को भी सोचना पड़ रहा है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी सोचना पड़ रहा है कि हम लोगों को जो है समझना होगा, सीखना होगा कि खेती क्या है, कैसे इसको हमने करना, इसको करना कैसे चाहिए, और हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और 10 बैग यूरिया डाल के जो है वो कोई बहुत बड़ा उससे बेनिफिट नहीं लेने वाला है। अपना टोटली, मैं ये कहता हूँ टोटल वो अपना नुकसान उठा रहा है, अपनी ज़मीन का नुकसान उठाएगा, अपनी फसल का नुकसान उठाएगा। और आज की डेट में इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में जो समझदार किसान है, जो एक्टिव फार्मर है, उनको ये पता लग गया है जितना ज़्यादा यूरिया आप दोगे उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, बीमारी भी आती है जी। बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। तो दोस्तों तीसरे साल का जो है ये गन्ना है, और शुरू में जो है भाई थोड़ा सा डर में था भी शायद इस लेवल पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और हालांकि इसमें एक ही डोज जो है कैलियप्स की अभी एक ही डोज आई है, अब इसमें एक डोज और आएगी। और स्प्रे इसमें जो है अभी हमारी बात हुई है कि इसमें 3 से 4 स्प्रे हम फास्ट इसमें हम देंगे। उसके बाद जो गन्ने की रौनक बनेगी, जो गन्ने की रंगत बनेगी, वो वीडियो हम आपको लगभग 1.5 महीने के बाद आपको दोबारा शूट करके देंगे। और बहुत कम खर्चे में पहले की अपेक्षा मुझे लगता है पर एकड़ का, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेशन करी थी, करीब 25,000 रुपये पर एकड़ का हमने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड घटाया है। क्योंकि 12 स्प्रे पेस्टिसाइड के कहाँ हैं, और अगर 1 या 2 स्प्रे जो है वो सीधा सीधा फ़र्क आप देख सकते हैं। और जो और हम कभी कोई रिजेंट, कभी कुछ वो चीज़ें डाल दी थी, तो उन सब चीज़ों से तो बच रहे हैं ना जी हम। ठीक है। और गन्ने की हेल्थ की अगर आप बात करें तो आपको 99% से भी ज़्यादा गन्ना हेल्दी नज़र आएगा। इसमें कणसुए की समस्या आपको कहीं किसी मेढ़े में नज़र आएगी, ऐसे ही है ना? है ही नहीं जी। ठीक है। तो है नहीं। तो इस तरह के चैलेंज जो है वो नहीं नज़र आएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि जब हम कुदरत को जब हम समझेंगे, कुदरत के हिसाब से जब हम खेती की तरफ अपनी बढ़ेंगे, तो हम निश्चित रूप से जो है फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को हम घटा लेंगे, और हम अपने मुनाफे को जो है हम बढ़ा लेंगे। पीछे बहुत बड़े जो है आंदोलन हुए हैं, चले हैं कि सरकार से हम ये कह रहे हैं कि हमें MSP दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें जो है वो मिलना चाहिए, कि हमारी फसल जो है इसका इतना मोल तो हमें मिलना ही चाहिए। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये गन्ने का खेत है, अगर इस सरकार, मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने MSP दे दी, सपोज़ गन्ने की जो है हमें उन्होंने डबल रेट भी अगर वो दे देते हैं, 800 रुपये क्विंटल गन्ना हमें वो दे देते हैं, लेकिन अगर हमारे खेत से ही 150 क्विंटल या 200 क्विंटल गन्ना निकलता है तो तब फ़ायदा है, या अगर हमारा गन्ना ही 500 प्लस निकलता है और इसी रेट में निकल जाता है तो तब फ़ायदा है। हाँ जी गुरिंदर जी।
गन्ने की पैदावार होनी चाहिए, गन्ने की पैदावार होनी चाहिए। फसल जो है कोई भी है उसकी जो है सही तरीके से अगर उसकी हम परवरिश करें, न्यूट्रिशन अगर हम उसको बैलेंस न्यूट्रिशन अगर हम उसको देंगे तो ये रिजल्ट्स आपके सामने भी आएंगे। और भाई साहब तो जो है पिछले 3.5 साल से इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। बहुत कम खर्चे के अंदर बढ़िया जो फसल है वो हम ले पा रहे हैं और बिना बीमारियों के। बहुत कम जो है बीमारी का अगर हम बात करें कितने % अटैक घटा है जी? अब की बार फिलहाल तो आया ही नहीं है। एक बार मक्खी आई थी, उसी टाइम स्प्रे किया था, उसके बाद कोई जी। लास्ट टाइम भी शायद 2 स्प्रे किए थे हमने पिछले साल पेस्टिसाइड के 4 स्प्रे हमने लास्ट टाइम। बीमारी आ गई थी ना लास्ट में जी, उस चीज़ का हल नहीं मिला था, इसलिए करने पड़े थे। जी जी। वो मुझे लगता है नीचे जो गोला पीला होना शुरू हो गया था, वो रड़ी बैठ गया था, उसमें मच्छर की शिकायत आ गई। जी जी जी। तो उसकी वजह से जो है स्प्रे हमारे थोड़े से बड़े थे। तो कहने का ओवरऑल मकसद यही है कि अगर हम अपनी सोयल को, ज़मीन को ताकतवर बना देंगे, उसको जिंदा कर देंगे, उसकी इम्यूनिटी पे अगर हम काम करेंगे तो प्लांट की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होगी और हमारे प्लांट के अंदर बीमारियों की जो संख्या है वो घटेगी, बीमारियां उसमें घटेंगी और उससे सीधा सीधा जो है किसान का भी फ़ायदा है, हमारी ज़मीन का भी फ़ायदा है, हमारी जो हम उसमें फसल उससे लेंगे उसमें भी हमारा फ़ायदा है और ये जो है हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को भी बचाने में जो है हमारा किसान योगदान देगा। तो इसी तरह की सोच को लेकर जो है हम पिछले कई साल से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स जो हैं आज हम सबके सामने। और बड़ी खुशी होती है कि हाँ, जो हमने सपना देखा था कि हम विष युक्त जो हमारी खेती थी उससे हम अपने किसान को, अपनी खेती को हम बाहर लाने में जो है हम कुछ काम कर पाएंगे, तो आज हम उस पर काफ़ी हद तक हम जो है सक्सेस हो चुके हैं। और आने वाले समय में बिल्कुल जो है जो जैसे ये 100% जो केमिकल पे थे, आज हम इनको लगभग 20% केमिकल पे हम इनको ले आए हैं और भविष्य में जो है हम 0% फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड पे हम इनको ले आएंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र पे। और इल्ड जो है वो डाउन नहीं आएगी, बिना इल्ड को डाउन किए हम जो है इस स्टेज पे इसको लाएंगे। अब आपको क्या लगता है जी, जो हम सोच रहे हैं, जिस तरह की हमारी सोच है, जो हमने काम किया है, क्या हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाउट तो नहीं है अब कहीं भी किसी लेवल पे? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज हो आपका स्पेशली कोई किसानों के लिए? नहीं, बस ऐसा यूरिया तो घटाना चाहिए, यूरिया DAP, उसके लिए तो जी अपना प्रयास होना चाहिए भाई, कम से कम यूज़ हो। ठीक है। और कैली हब्स को लेके कोई स्पेशल कोई आपका कोई विचार हो? अच्छे प्रोडक्ट हैं कैली हब्स के, लगभग तीन साल से तो यूज़ कर ही रहे हैं सारी फसलों में तकरीबन। अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आलू की यील्ड भी बहुत अच्छी रही अब की बार जी। गन्ना भी 530 क्विंटल करीब पहुंच गया जी। लहसुन में भी कोई कमी नहीं है। हाँ जी, हर फसल मतलब अच्छी है। ठीक है। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।